हम रोज़ नए नए मोटिवेशनल स्पीकर के बातें सुनते हैं और हम प्रसन्न हो जाते हैं उनको सुनकर, उनकी बातों में आ जाते हैं और 1-2 घंटे के लगता कि हाँ, हमारे अंदर क्या एक ब्रह्मांड की शक्ति उन्होंने भर दिया, हम उड़ सकते हैं, उछलने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। हम जैसे ही घर जाते हैं या वहाँ से दूर जाते हैं, हम अपने जो वास्तविक जीवन है, नेचुरल लाइफ है, उसमें आते हैं तो हम सब कुछ महसूस कर पाते हैं जो हम पहले 2 घंटे पहले कर रहे थे। तो उसके लिए क्या चाहिए? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया है, उन्होंने अभ्यास किया है, उस शब्दों को जिया है या जीने की कोशिश कर रहे हैं। हमने केवल सुना है 1-2 घंटे, तब हमारे अंदर इतना उत्साह आ गया है। अगर हम उसको जिएं, हम प्रैक्टिस करें तो कितना उत्साह आएगा। तो सबसे बड़ी मोटिवेशनल बुक जो है, सबसे बड़ी दर्शन शास्त्र जो है आज के दुनिया में, या आज से जब से सृष्टि है तब से श्रीमद् भगवद गीता है। उसमें जब से भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी, उसके बाद एक शब्द भी नहीं बदला है, एज इट इज़ है। प्रभुपाद जी ने इसलिए उसका नाम भी दिया है एज इट इज़। तो उस एज इट इज़ भगवद गीता को हम जैसे ही एज इट इज़ जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन अर्जुन की भांति 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। अर्जुन भाग रहे थे, फिर युद्ध किया उन्होंने, तो पूरा उल्टा, इधर जा रहे थे अब इधर चले गए। बीच में उन्होंने भगवद गीता सुना, भगवान ने उनको सुनाई। एक तरह से कहिए उनका ब्रेन वॉश कर दिया। किस चीज़ से किया? साबुन से नहीं किया, पानी से नहीं किया, ज्ञान से किया। जो मस्तिष्क में उनके गंदगी भरी हुई थी, उस गंदगी को उन्होंने निकाला और जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, दिव्य ज्ञान है, जो भक्ति योग है, जो ज्ञान योग है, जो कर्म योग है, जो सांख्य योग है, जो अष्टांग योग है, उसका नॉलेज, उसकी जानकारी, उसका ज्ञान, जो परम गुह्य ज्ञान है, किस प्रकार से भगवान को जाना जा सकता है, किस प्रकार से स्वयं को जाना जा सकता है, क्यों हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्यों प्राप्त कर रहे हैं। कभी परिजन से दुख होता है, कभी पड़ोसी से दुख होता है, कभी मच्छर काटता है तो दुख होता है, कभी रोग होता है तो दुख होता है, कभी ऑफिस में बॉस परेशान करता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो सब भगवान उसका उत्तर देते हैं उस भगवद गीता में। तो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है कि हम जिएं। सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि हमें मनुष्य शरीर मिला है, यही सबसे बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए। 84 लाख योनियों में हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। सबको नहीं मिला है। देखिए, कोई कुत्ता बना घूम रहा है, कोई पशु पक्षी बना घूम रहा है, लेकिन हमें मनुष्य शरीर मिला है। कितने सौभाग्यशाली हैं। हम ये सोच सकते हैं कि हमने क्यों जन्म लिया है, हमें क्यों यहाँ भेजा गया है। हमें कुत्तों की तरह, सूरों की तरह भोग विलास करने के लिए, खाने पीने के लिए, सोने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए नहीं भेजा गया है। हमें भेजा गया है आत्म साक्षात्कार करने के लिए, जो हम अन्य जीवों के शरीर में हों तो नहीं कर पाएंगे। ये विशेष है हमारे लिए, इसलिए हमें भेजा गया है। तो आइए इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करें, इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें, भगवान को जानने का प्रयास करें, अपने कष्टों से दूर निकलने का प्रयास करें, अपने संबंधों को ठीक करने का प्रयास करें। जो दुख में हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। उसका मार्ग एक ही है, भगवान की सेवा का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, कर्मयोग का मार्ग। हमें अपने कर्मों को कर्मयोग बनाना है। लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, लेकिन सभी कर्म पूजा होते हैं क्या? एक जो चोर है, चोरी करता है, उसका चोरी करने वाला कर्म पूजा है। एक कसाई है, जानवर को काटता है, क्या वो जानवर काटने वाला कर्म पूजा हो सकता है? जो परोपकार नहीं है, जो कार्य भगवान से संबंधित नहीं है, वो पूजा कैसे हो सकता है? कर्म पूजा तभी हो सकता है जिसमें भगवान आए। जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता हो, वही कर्म केवल पूजा हो सकता है, और कोई भी कर्म पूजा नहीं हो सकता। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है। वो हमें नरक ले जाने वाला है, हमें पाप को देने वाला है।
तो हमें बचने का प्रयास करना है। थैंक यू वेरी मच।